Jai Hind guys, as you guys were waiting for me to upload a video on how to score maximum in your FCAT 1 2026 exam. So here I am. Let's get started. एंड लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 175 मार्क्स कैसे स्कोर करा था एंड अपना एग्ज़ाम क्लियर करा था इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि एफकेट एग्ज़ाम होता क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब। तो एफकेट एग्ज़ाम एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए एक एंट्री होती है। एंड इसमें क्या है कि 100 आपके 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जिसके कारण ये टोटल नंबर आपके बन जाते हैं 300। तो ये एफकेट एग्ज़ाम आपका 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ भी बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा। एंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं रीजनिंग, जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश जो कि 30 क्वेश्चन का होता है। मैथ्स 15 क्वेश्चन। एंड अगेन जी के जी एस 20 क्वेश्चन। जी के जी एस का मैं स्ट्रेटेजी आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले रीजनिंग की अगर बात करें स्ट्रेटेजी की, तो रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, PYQ लगा लो, आपका 35 में से 32 तक क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाना है। ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पूछा जाता है, डाइस कुछ होते हैं, टाइम होते हैं, ये सब होते हैं। मतलब नॉर्मल आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे। तो आप यूट्यूब से भी किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन का है, मतलब आपके 90 मार्क्स इस पर डिपेंड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का, जिसमें आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपके 5 से 8 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, जो आपको ग्रेस मार्क्स देते हैं थोड़ा। एंड सिनोनिम एंटोनिम वगैरह 5-7 होते हैं। एंड 5-6 आपके एरर वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। तो इंग्लिश की बात करूँ तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। मैं सारे इसमें इस वीडियो में मैं आपको सारे फ्री सोर्सेज ही बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, आप लोगों में बहुत लोग जानते होंगे, तो आप उनसे कर लिए। उन्होंने A to Z वो कैब करा रखी है, A to Z idioms करा रखी है उन्होंने। एक ही 6 घंटे 7 घंटे वाली वीडियो में उन्होंने पूरे ग्रामर बता रखी है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, मैंने भी वहीं से पढ़ी थी। एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 45 मार्क्स के, है ना। मैथ्स के लिए आप PYQ लगा लो। एंड मैथ्स में क्या है कि आप यूट्यूब से पढ़ लो, तो किसी से भी पढ़ सकते हो आप। मेनली इसमें अरिथमेटिक पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक एडवांस दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ अरिथमेटिक भी करके जाओगे तो आप मैक्सिमम इसमें सॉल्व कर लोगे। 10-12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इसमें मेनली चैप्टर होते हैं जैसे रेशियो, परसेंटेज, एवरेज के क्वेश्चन, CI SI के क्वेश्चन, एंड टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, एंड टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के रहते हैं। तो ये मेनली ये सब अरिथमेटिक वाले चैप्टर के रहते हैं। तो मैथ्स कहीं से भी आदित्य रंजन सर से कर लो। मैंने आदित्य रंजन सर से ही मैथ्स पढ़ा था यूट्यूब से ही फ्री में। एंड GK GS की अगर बात करो, तो GK GS में मेनली जो वेटेज होता है वो 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर्स और डिफेंस का मिला के होता है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स और डिफेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CDS जर्नी की यूट्यूब चैनल जो है उसे फॉलो करो। इनसाइट SSB लास्ट में अभी अपलोड करते हैं, तो आप उनका इनसाइट SSB का कर लो। डिफेंस वगैरह करंट अफेयर्स स्टैटिक वगैरह वो करवाते हैं, तो वहाँ से आप कर लो। और बाकी बचे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब थोड़ा बहुत आप लूसेंट वगैरह से भी पढ़ के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये था सारे सब्जेक्ट का फ्री रिसोर्सेज। अगर मैं बात करूँ मेरे बारे में, तो मैंने 175 मार्क्स स्कोर करे थे यही सब रिसोर्सेज से पढ़ के। मैं CDS के लिए भी पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए GK GS थोड़ा इजी हो गया था। ठीक है। तो आप लोग को देख लो आपका लेवल क्या है। एंड बस ये था रिसोर्सेज वगैरह। एंड पिछले साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उससे पिछले बार में जा रहा था 125 के आसपास कट ऑफ, इस बार एक सीधे जंप करके 140 हो गया था। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि पेपर आसान था, ऐसा नहीं था, पढ़ने वाले लोग ज़्यादा थे। तो 140 मार्क्स कट ऑफ पिछली बार था, तो आप इस बार भी लगा के रखो कि आपका FCAT 1 2026 एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होगा वो 140-135 के ही आसपास होने वाला है, उससे कम तो नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। एंड मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर FCAT 1 2026।